हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभी ट्रांसफार्मर के ऑलरेडी हमारा 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। जिसे हम लोग एमसीक्यू में एफिशिएंसी लॉसेस और टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी देखा है। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होते हैं, रूटीन टेस्ट, टाइप टेस्ट और स्पेशल टेस्ट वगैरह भी होते हैं। और लॉसेस से रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, स्टार डेल्टा के कुछ एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल्स, और इस टाइप से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पुराना जो वीडियोस है, 2 वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ईएमटी से रिलेटेड भी हमने ईएमटी का जो मैग्नेटिक मेटल का जो टॉपिक होता है वो भी हमने डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट इस तरह से है। इन विच ट्रांसफॉर्मर टर्शरी वाइंडिंग इज़ यूज्ड। पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि टर्शरी वाइंडिंग हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। टर्शरी वाइंडिंग यूज़ इसलिए होता है कि जो हम लोग नॉर्मली जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग जो हम लोग नॉर्मली जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में होता है, टर्शरी वाइंडिंग का मेन कारण जो है, इस कारण ये है कि जब कभी हम लोग को मेंटेनेंस करना है हमारे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई में, जब हम कभी हमारा सप्लाई फ्लो हो रहा है, हमारा करंट, हमारा सिस्टम चल रहा है, तो जब कभी हमारे कुछ मेंटेनेंस का कंडीशंस आता है, मेंटेनेंस करना रहता है, तो टर्शरी वाइंडिंग ऐसे लगा रहने से क्या होता है कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा चलते रहता है। हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में डाइवर्ट कर देते हैं टर्शरी में, और हमारा कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहता है, और हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने एक साइड में, या प्राइमरी या सेकेंडरी में हम लोग अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं विदाउट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को हार्म किए हुए। इसलिए हम लोग टर्शरी वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। मीन्स हम लोग जो डाइवर्ट कर देते हैं इसका सप्लाई को टर्शरी वाइंडिंग पे। तो टर्शरी वाइंडिंग हमारे ट्रांसफार्मर में, 3 फेज ट्रांसफार्मर में कन्फिग्रेशंस होते हैं। तो टर्सरी वाइंडिंग का जो कन्फिग्रेशन जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर हमारे किस टाइप का कन्फिग्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो इस प्रकार है। पहला है स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी पहले डिस्कस करेंगे। तो टर्सरी वाइंडिंग में हम लोग जो ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं वो हमारा होता है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर हमारा होता है, जो कि हम लोग स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, जो कि रेयरली यूज़ होता है। ठीक है। तो बाकी जो मैंने अभी बात किया ट्रांसफार्मर के बारे में, तो हमारा इसका जो टर्शरी वाइंडिंग में जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। हम लोग स्टार स्टार कन्फिग्रेशन का ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, बात करते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं कि जो स्टार डेल्टा जो ट्रांसफार्मर होता है, हम लोग ये जो कन्फिग्रेशन होता है ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं, और डेल्टा स्टार के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। और लार्ज एलवी वोल्टेज, एलवी ट्रांसफार्मर मतलब लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर की जो बड़ी बड़ी जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें हम लोग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए लोग स्टार स्टार ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और डेल्टा स्टार के लिए स्टेप अप यूज़ करते हैं, और स्टार डेल्टा के लिए स्टेप डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन याद रहना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग, मैं इस पर बहुत सारे वेराइटीज़ को डिस्कस कर दिया एक साथ, तो इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग 200 टर्न्स इज एक्साइटेड विद वैल्यू, मतलब रेटेड वोल्टेज जो एक्साइटेशन वैल्यू जो है ट्रांसफार्मर में जो एक्साइट किए हैं वो 155.5 साइन 120 पाई टी प्लस 15.5 साइन 360 पाई टी। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू, हो जाएगा हमारा रूट ओवर जो भी ये हमारा, इसको हम लोग वी एम बोलते हैं, इसको भी हम लोग वी एम बोलते हैं, मतलब मीन्स पीक वैल्यू होगा साइन का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी एम बाई √2, वी एम वन मान लेता हूँ पहला वाले को, प्लस वी एम टू बाई √2 का होल स्क्वायर, ओके, ओवर कंप्लीट रूट। तो इसका आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आप घर में बैठ के आराम से आप सॉल्व करिएगा, तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। जब कहीं भी हमारा एसी सप्लाई दिया हुआ है तो हम लोग इसी टाइप से साइन ओमेगा टी के फॉर्म में अगर दिया है तो वी एम बाई √2 रूट्स मीन स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। ओके, क्योंकि वी एम बाई √2 हो जाएगा। ये हमारा आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर एम एस वैल्यू इसी फॉर्म में निकालता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता DC वैल्यू दिए रहती, तो अगर यहाँ पे लिया रहता +2 लिया रहता, तो मीन्स अगर DC रहता तो क्या कर सकते हैं,
बाकी जो हमारा इस साइन का जो कन्फिगर जो हम लोग अभी यूज़ किए वो सेम रहेगा, इसके जगह हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस बाकी जो हमने सेम रखा था, बाकी जो वैल्यूज सेम रहेगा, जब हमारा डी सी रहता था ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आएंगे नॉइज़ लेवल टेस्ट। नॉइज़ लेवल टेस्ट में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो नॉइज़ लेवल टेस्ट कंडक्टेड ऑन ए ट्रांसफॉर्मर, वो किस टाइप का टेस्ट है। तो नॉइज़ लेवल टेस्ट एक तरह से आपका टाइप टेस्ट होता है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर में जब कभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मर बन के आता है साइट पे, तो उस पर 2 टेस्ट होते हैं, एक रूटीन टेस्ट होता है, एक टाइप टेस्ट होता है। जो रूटीन टेस्ट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन टाइप टेस्ट हम लोग को करना बहुत, टाइप टेस्ट हम लोग फैक्ट्री साइट पे करते हैं, साइट से पहले हम लोग हो जाता है। तो मेन पहले स्टार्टिंग में जब इनिशियली जो पार्ट्स बाय पार्ट्स बनते हैं, तो उसमें रूटीन टेस्ट पर्टिकुलरली हर पार्ट का होता है, फिर टाइप टेस्ट अलग से फैक्ट्री में कंप्लीट होता है। तो टाइप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टेस्ट होता है। तो टाइप टेस्ट में बात हम लोग करने वाले हैं, नॉइज़ टेस्ट भी एक टाइप टेस्ट है, तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ओके, तो हमारा टाइप टेस्ट क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट को भी टाइप टेस्ट बोलते हैं। टाइप टेस्ट के अंदर ही आता है रेशियो टेस्ट होता है, एक रेशियो मतलब वोल्टेज रेशियो टेस्ट एक हम लोग करते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी वाला कन्फिग्रेशन में 3 फेज ट्रांसफर के लिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आईआर रेजिस्टेंस मेगर से हम लोग करते हैं। डायलैक्ट्रिक टेस्ट भी हम लोग करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं डायलैक्ट्रिक टेस्ट के लिए। टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग सैम्पलर टेस्ट भी बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर टेस्ट भी बोलते हैं। हम लोग हाई वोल्टेज साइड में हम लोग टेप वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉपर फॉर्म में स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वेक्टर ग्रुपिंग टेस्ट करते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट टेस्ट करते हैं, वेक्टर ग्रुप टेस्ट करते हैं, कितना एंगल कितना डिग्री लैग कर रहा है। वैक्यूम टेस्ट भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्यूम टेस्ट करना। तो इस हिसाब से ये टाइप टेस्ट हमारा, इतने सारे टेस्ट हमारे टाइप टेस्ट में आते हैं। अब आते हैं रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट भी हमारा टाइप टेस्ट का ही सब कुछ होता है, लेकिन केवल इसमें हमारा सभी टेस्ट होंगे, केवल हमारा टेम्परेचर राइज टेस्ट और वैक्यूम टेस्ट नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसका आंसर हमने बता दिया, इसका ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी डील कर सकता हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैविंग 200 टर्न्स इज एक्साइटेड विद द फॉलोइंग वैल्यू, Vt इज इक्वल टू 155.5 साइन 120 पाई टी। मतलब सेम क्वेश्चन है, हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या सिंपल ही है, ओमेगा की वैल्यू हम लोग साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 120 पाई हमारा ओमेगा की वैल्यू होगी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे 120 पाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्स, ये हमारा आंसर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हम लोग जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करते हैं 50 हर्ट्स में ही ऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग ये इस वैल्यू को लेंगे तो हमारा ये 60 हर्ट्स से ज़्यादा हो जाएगा, 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स से बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर में यूज़ नहीं करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और इंडियन में जो ट्रांसफॉर्मर या कहीं भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वैल्यू ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग लेंगे इस कंडीशन से। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर के ये बेसिक कंडीशंस होता है, बेसिक पाएंगे। द नो लोड करेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 0.282 एम्पियर एंड इट लैग्स बिहाइंड द प्राइमरी वोल्टेज। नो लोड करेंट जो है वो लैग कर रहा है बिहाइंड द प्राइमरी वोल्टेज बाई, नो लोड करेंट आई नॉट लैग बिहाइंड द प्राइमरी वोल्टेज बाई 45 डिग्री से लैग कर रहा है। ओके, द वर्किंग एंड मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, जो हमारा हमारा जो नो लोड करंट होता है वो सम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग कंपोनेंट का होता है। तो ये वर्किंग कंपोनेंट हो जाता है हमारा, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाता है, ये हमारा नो लोड करंट हो जाता है, और ये हमारा फाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो आई ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई हो जाता है, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन फाई हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है, यहाँ पे फाई की वैल्यू 45, यहाँ फाई की वैल्यू 45। इस हिसाब से हम लोग जो इसमें किया हुआ है आप इसको देख सकते हैं, और इससे हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप देखते रहिए। मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर रेजोनेशन, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो इनिशियली जो मैग्नेटाइजिंग करंट मीन्स जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर में जो नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट इनिशियली करंट जो होता है वो हमारा रिच होता है, उसमें हार्मोनिक्स भी होती है, वो होती है थर्ड हार्मोनिक्स होती है, विच हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आ रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, जब हमारा V/F कांस्टेंट होता है, V/F हमारा कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन पे दे देगा, 2 कंडीशन दिया रहेगा, उसमें आपको चेक करना है। V/F अगर कांस्टेंट होता है
तो हिस्टैरिसीस लॉस हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से। अगर वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, वी बाई एफ इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, देन पी एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स हिस्टैरिसीस लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा इसका आंसर, जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30 वाट बाई 30 वाट बाई जो हम लोग निकालना है इज इक्वल टू 60 बाई 50, तो ये आ जाएगा 25 हर्ट्ज, हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब इसमें बेसिकली हमारा हम लोग जब कभी वी बाई एफ कॉन्स्टेंट आ जा रहा है तो हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस हमेशा वी बाई एफ का कॉन्स्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होता है। अगर वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इज़ कॉमनली यूज एट एज इट हैज़। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जो हमारा होता है कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हमारा किस फॉर्म में होता है, इस हिसाब से होता है, इस हिसाब से हमारा होगा। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा वाइंडिंग रहता है और इसमें बाकी एक 2 मैग्नेटिक पाथ रहता है। ये जो मैग्नेटिक पार्ट में हमारा जो मेन फ्लक्स जो फ्लो करता है, ये फ्लक्स हमारे यहाँ फ्लो करेगा। यहाँ पे हमारा जो ये जो कोर है इसमें 5/2 फ्लो करता है, इसमें 5/2 फ्लो करता है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसका जो एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है तो लीकेज फ्लक्स भी बहुत कम होगा। सो फ्रेंड, इसका जो हमारा 2 मैग्नेटिक पाथ के कारण इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब इसका जो यूज़ है, इसमें हम यही है कि हमारा 2 मैग्नेटिक पाथ यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, और रेड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है। तो इसका बहुत आंसर ए एंड सी होगा। लॉसेस इसमें लीकेज बहुत कम होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोर यूज्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ट्रांसफार्मर में जो मेनली कोर यूज़ होता है वो फेराइट कोर ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे। कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरेलल ऑपरेशन इन विच ऑफ द 3 फेज कनेक्शंस गिवन आर पॉसिबल। जो 3 फेज कनेक्शन जो हम लोग अभी बात किए, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, ठीक है, डेल्टा स्टार, तो जो कन्फिग्रेशन जो फॉलो होता है या तो ये होगा स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, ओके, या डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार और स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, ये कन्फिग्रेशन हमारा फॉलो होता है। इस टाइप का कन्फिग्रेशन कभी फॉलो नहीं होगा डेल्टा 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 स्टार, बिकॉज इसका फेज इसका जो है फेज़ अलग होता है, इसका एंगल डिफरेंस अलग होता है। तो ये मतलब फेज़ डिस्प्लेसमेंट हमारा बराबर होना चाहिए कभी भी 3 फेज कनेक्शन में, यहाँ बराबर नहीं होगा। ये हमारा स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा दोनों बराबर हो सकता है, इनका फेज डिस्प्लेसमेंट एक साथ होता है, मैच करना, फेज डिस्प्लेसमेंट मैच करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, when a transformer winding suffers a short circuit, the adjoining turns of the same winding experiences an attractive force। जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स ही प्ले करता है। जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो अगर वायर है, दोनों में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा फोर्स हमारा होगा, तो वो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही आता है। तो इस हिसाब से इसमें भी हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि जब कभी भी ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इन ऑपरेटिंग ए 400 हर्ट्स ट्रांसफार्मर एट 50 हर्ट्स, 400 हर्ट्स ट्रांसफार्मर को अगर 50 हर्ट्स ट्रांसफार्मर में हम लोग कर देते हैं तो उसकी वोल्टेज और केवीए रेटिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे हमारे पास फार्मूला आप जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है ट्रांसफार्मर का, ईएमएफ इक्वेशन जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो होता है 4.44 F/N और 5 मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ओके, तो ये फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल, मतलब कि मीन्स फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है केवीए रेटिंग का। तो मीन्स क्या हो गया, जब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वोल्टेज भी कम होगी, केवीए रेटिंग भी कम होगी। सो इसका ऑप्शन हमारा डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं, इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट, लैमिनेशन के बारे में बहुत हमने डिस्कशन किया है। लैमिनेटेड इंसुलेशंस हम लोग जो यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में ओनली एंड ओनली एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस इफेक्ट को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट होता है। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A transformer 2000 kVA 250 Hz is operated at
250 हर्ट्ज़ इस KVA रेटिंग इस मीन्स अभी हम लोग बात किए थे कि जो KVA होता है ये हमारा जो KVA होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल भी होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल भी होता है। सो हम लोग इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जब आप प्रोपोर्शनल रिलेशन को सॉल्व करेंगे मीन्स 2000 KVA 2001 बाई KVA 2 इज इक्वल टू 250 बाई 50 करेंगे तो KVA 2 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 400 KVA आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आगे। अब जैसे रूटीन एफिशिएंसी, रूटीन के मीन्स रूटीन टेस्ट, रूटीन जो एफिशिएंसी जो होता है, रूटीन जो हमारा रूटीन जो टेस्ट हम लोग रूटीन जो मेंटेनेंस के टाइम हम लोग जो रूटीन टेस्ट जो हमारा बार बार होता है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर। वो डिपेंड किस पे करता है, आपका डिपेंड करता है जो लोड हम लोग लिए हुए हैं उसके क्या पावर फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है, एंड द लोड करंट पर डिपेंड करता है क्या हम लोग लोड कर रहे हैं। लोड करंट तो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा रूटीन टेस्ट में, पावर फैक्टर एंड लोड करंट होगा, मीन्स A&C दोनों होगा। नेक्स्ट ये रूटीन एफिशिएंसी हम लोग मेनली मेंटेनेंस में ही मैक्सिमम टेस्ट करते हैं, एक्सेप्ट हमारा टेम्परेचर राइज टेस्ट और ये सब जो टेस्ट होता है वो हम लोग फैक्ट्री में ही कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अभी मैंने बात किया था कि EMF जो इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर में 4.44 F/mn होता है, मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स की बात होती है यहाँ पे हमेशा। तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्रेंड्स ड्यूरिंग पैरेलल, देखो पैरेलल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इनकरेक्ट पोलैरिटी मीन्स हमेशा जब कभी भी हम लोग ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में बात कर रहे हैं तो पोलैरिटी हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इनकरेक्ट पोलैरिटी होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फ्लैश ओवर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होना ही होना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे हम लोग क्या रहेगा, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं बिलो 25 KVA कैन बी इजीली कूल्ड बाय, वो हम लोग बहुत सारे हमारे कूलिंग प्रोसेस हैं। कूलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एयर कूलिंग होता है, एयर नेचुरल कूलिंग होता है, एयर फोर्स कूलिंग होता है, ऑयल नेचुरल कूलिंग होता है, ऑयल फोर्स्ड कूलिंग होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग्स अलग अलग कूलिंग मेथड्स होते हैं। तो हम लोग जो 25 KVA से बिलो जो होते हैं वो एयर नेचुरल कूलिंग हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात आ रही है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा इस टाइप से होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा इसमें इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होता है, ये बेसिकली हमारा एज ए हम लोग वैरिस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, वैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में किस टाइप का वाइंडिंग होता है, इसमें सिंगल कॉयल वाइंडिंग होगा, एक ही सिंगल ही कॉयल हम लोग वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं, डबल कॉयल नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जब कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो एक दो क्वेश्चंस मतलब आप PDF ओपन करके इसको देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, इसके लिंक भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे बहुत सारे टॉपिक्स में। आप कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी थ्योरी सेक्शन भी मैं डील करूँगा आपके साथ इस टॉपिक पे, और डील कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर भी रहा हूँ, और भी आपकी वीडियोज़ आते रहेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे ये मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें। ट्रांसफार्मर की वीडियोज़ आते रहेंगे, और भी हमारे टॉपिक्स धीरे धीरे डिस्कशन होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स अपना प्रिपरेशन अच्छा लगे रहिए। थैंक यू।